जो णिच प्रत्यय है वो 3 प्रकार का होता है। णिच प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। चार्ट चालू। णिच प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। पहला णिच प्रत्यय तो वो है जो प्रातिपदिक से लगता है, प्रातिपदिकों से लगता है। दूसरा णिच प्रत्यय वो है जो चुरारी गण की धातुओं से लगता है, जो जिनकी संख्या 410 है। चुरारी में पढ़ा था ना अपन ने, चुरारी का विकरण क्या पढ़ाया था? णिच शब्द। तो वहां भी इसका मतलब णिच लगता है, तो चुरारी से भी णिच लगता है। और तीसरा णिच है जो प्रयोज्य प्रयोजक भाव में लगता है। ये णिच प्रत्यय 1930 में से सभी धातुओं से लग सकता है। इस णिच प्रत्यय के लिए कोई मनाही नहीं है। ये जो णिच प्रत्यय है तीसरे नंबर का प्रयोज्य प्रयोजक वाला, ये 1930 धातुओं से लग सकता है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मतलब 84 में डबल लगेंगे? हाँ, 84 में डबल लगते ही है, और एक का लोप हो जाता है। तो प्रयोज्य प्रयोजक अर्थ में ये लग सभी धातुओं से णिच लगे। प्रयोज्य प्रयोजक माने किसी से कोई काम कराना। सूरमणि जाता है, हम उसको भेजते हैं। रामयस लिखता है, हम उससे लिखवाते हैं। समझ गए? तो ये जो हम कार्य करवा रहे हैं इसको कहते हैं प्रयोज्य। प्रयोज्य माने वो होता है जिसको हम कह रहे हैं कि तुम ये कार्य करो, और प्रयोजक माने होता है जो प्रेरणा दे। जैसे रामयस पढ़ रहा है तो ये क्या हो गया? प्रयोज्य। और आज महाराज जी कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, तो ये क्या हो गया? उसको कहने के प्रयोजक। समझ गए? हम खेल रहे हैं तो हम हुए प्रयोज्य, और हमसे कोई कह रहा है खेलो, तो वो क्या हुआ? हमारा प्रयोजक। प्रयोज्य प्रयोजक समझे? आप समझ गए कि नहीं? सूरमणि देख रहा है कि क्या लिखा है बोर्ड पर, इधर उधर देख रहा है, तो वो हरिओम कह रहे उधर देखो, तो देखने हुए वाले को प्रेरणा दे रहा है कि नहीं, उधर देखो। तो सूरमणि हुआ प्रयोज्य और हरिओम क्या हो गया? उसका प्रयोजक। तो जब ये अर्थ बताना हो तो किसी भी धातु से, क्योंकि कोई भी क्रिया कर सकता है। कोई देखेगा तो कोई पढ़ भी सकता है, तो कोई लिख भी सकता है, तो कोई हंस भी सकता है। इसलिए सब पाणिनि जी कह रहे हैं कोई भी धातु हो, हर धातु से आप णिच प्रत्यय लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे ये अर्थ वहां पर बताना हो तब ही लगाना। ऐसे नहीं कि ये अर्थ भी नहीं बताना और आप णिच भी लगा रहे हो, तो फिर वो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम कहें सूरमणि पढ़ता है और णिच लगा दें तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। सूरमणि पढ़ता है, हरिओम पढ़ाता है, ये अर्थ होगा तो फिर णिच प्रत्यय लग जाएगा। माने एक प्रयोजक होना चाहिए। यदि केवल प्रयोज्य प्रयोजक नहीं है तो णिच प्रत्यय नहीं लगेगा। इसलिए प्रयोजक होना चाहिए और प्रयोज्य होना चाहिए, तब णिच प्रत्यय लगेगा। ठीक है? अब णिच प्रत्यय लगाना कैसे है, रही इतनी सी बात। बताओ, इतनी सी बात के लिए इतने हैरान? णिच प्रत्यय लगाना कैसे है, तो हम इसको वर्गीकरण करके इसको लगाएंगे, ऐसे नहीं लगा सकते इनको। तो सबसे पहले हम जैसे हमने ली आकारांत धातु है, आकारांत धातुओं से हमको णिच प्रत्यय लगाना है। किसी ने कहा मैं आ से णिच प्रत्यय लगाना सिखाइए, तो हम आ से अभी आपको 5 मिनट में णिच प्रत्यय लगाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो आप, क्या हो गया? तो हमने जैसे कहा, जैसे आ से णिच प्रत्यय कैसे लगाएं, तो इसके लिए सबसे पहला सूत्र है अर्ति री द्री री कुनुई ये सूत्र है पहला णिच प्रत्यय लगाने वाला। इसका है री री द्री री कुनुय माय और आकारांत धातुओं को पुक का आगम होता है। क्यों अच्छा? ठीक है, ये पहला सूत्र है। री ह्री बिली री क्नु श्माय और आकारांत पा बचेगा इसमें। ठीक है, क्या होता है? आगम होता है। ठीक है, अब अपन समझ गए कि सभी आकारांत धातुओं को आगम करना है। हमने लिखा दा, दा से लगाया णिच। अब ध्यान देना, दा से लगाया णिच, णिच का बचा ई, तो हो गया दा ई, आगम कर दिया।
दा पुक ई इतना बन गया, हम्म नहीं है ना? बंद हो गया। हंस क्यों रहा है ये लोग? इसको कहते हैं अंग बनाना। हाँ अंग हो गया दा बना अंग, हाँ दापी। क्या अंग बना? दापी। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया सामान्य होती है। जैसे पहले बताइए। दापी, दापे दापी बना। हाँ अब देखो, दापी बना। अब इससे आप सीधे अति जोड़ दिया करो, कुछ नहीं करना अपन को। दापी अति, अति किया, गुण कर दिया, दापे अति। अब ये जो ये वाला सीधे लगा दिया तो अपना बन गया दापयति। अति कहाँ से आए? दापयति, अति कहाँ से आए? लट तिप सब, सबका तिप कति, दापयति। ठीक है, अब बना लोगे आप। हाँ जी हम कहें धा, तो धा से क्या बनेगा? धा पायति। अब आप किसी भी हाथ से बना सकते हो। निच या गा गापयति रा गापयति ना। नापयति कितने नापी तैयार हो गए बच्चे? रूप चलाने लगे, चला दो, रूप भी चला देंगे सब। दापयति, दापयता, दापयन्ति, दापयसि, दापयता, दापयता, दापयामि, दापयावा, दापयामा, दापयतु, दापयताम, दापयन्तु, दापय, दापयतम, दापयता, दापयानि, दापयाव, दापयामा। अदाप बनाने लगे ना रूप? हाँ, अदाप तो नहीं बनेगा, जारी बनाने लगे तुम तो। अब ज्यादा ही हो जाता है तो सामान्यतया क्या समझे हम? मुक्का हाँ, पुक्का होगा युक्का पहले पुक्का सच्चा साफ तो आज आनंद डर रहा सूत्रों को देख के। हुआ गया मेरा गया था ना मजा सा, छा, सा, वा, व्या, वा और पा, इन धातुओं को हैं? इसमें व्याख्या की बात क्या है? बता दिया हम लोगों ने बताया। अच्छा, सा, छा, सा, वा, व्या, वा और पा, इन धातुओं को युग होता है। अच्छा ये विशेष है। आकारांत में इन धातुओं को क्या होता है? युग होता है। तो सा, णिच, णिच का बचा ई, इसको क्या होगा? आ गया ना इसके अंदर? जी हाँ इसको क्या होगा? योग युक रामेश, ज्यादा मत हंसा करो, तो पेट दर्द होगा। शाही बना, ए सा से किया युग, युग का बचा या, हाँ या मिला दिया ई में, तो क्या बन गया? शाही बन गया। अब कुछ नहीं करना है, इससे जोड़ दो क्या? अति। हाँ क्या जोड़ दिया? साई अति। अब इसको क्या करेंगे हम? गुण कर गुण। देंगे क्या बन जाएगा? साये अति। अब ये जो यहाँ लगा लेंगे, क्या बन जाएगा? सायति। साई साई समझ गए? हाँ जी सायति। ऐसे छा से क्या बनेगा? छायति। सा से क्या बनेगा? सायति। वा से क्या बनेगा? वायति। व्या से व्यायति। वा से वायति। पा से पा के रूप चलाओ। पायति, पाययतः, पाययन्ति, पाययसि, पाययथा, पाययथ, पाययामि, पाययावः, पाययामः। माने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 धातु विशेष है। 7 धातुओं से क्या होगा? इनको युग का आगम करना है। ये दूसरी थी। युक्का कम करना है ठीक है, अब देखो एक बात बताएं आपको। पा उस दिन बताया था हमने 3 है। जी एक तो पई है, एक पई है और एक पा है। पापा ने हाँ, इसको भी पाई मान लो। पा रक्षणे और पा पाने और पई, पई क्या है? सोचने में है। तो पई धातु और पा पाने, इन दोनों धातुओं को तो क्या होगा? युग। समझ में आ रहा है ये? देखो हमने ऊपर वाली जो भी 7 धातु लिखाई है, सा, छा, सा, वा, व्या, वा, पा लिखाई है। हाँ तो वो पा 3 है। एक पई का पा, एक पा पाने का पा और एक पा वाला पा, पा रक्षण वाला पा। तो अपनी जो
उस सूत्र में पा धातु आई है ना, पा, हाँ। वो ये वाली और ये वाली है, ये वाली नहीं है। परिशोषण में पाप आने वाली है। परिशोषण है और पापाने जो है हाँ। उनको क्या होगा, युक होगा। युक होगा, पर पारक्षणे को युक नहीं नहीं होगा। तो आप कहेंगे इस पारक्षणे वाली पा को क्या करें, इस पारक्षणे वाली पा को युक ना होकर के क्या होगा, लुक। सूत्र। अच्छा हमेशा भी आएगा नुक आगे। ये लुगागमस्तु उसमें भी तो आया था ना। वो नहीं पड़ेगी, ये अलग से। लुगागमस्तु तस्य वक्तव्या। हाँ। किसको गए नीचे वाली को अरे भैया अरे लुगागमस्तु भाई। तस्य वक्तव्यः। लुगागमस्तु तस् तुम्हारी भी चलने लगी आजकल, जा रही थी बुद्धि। लुगागमस्तु तस्य वक्तव्या सूत्र से क्या होगा, वो तो पा धातु का निज पर लोप करता है, लोक वक्तव्य वाला। तो लोक कहाँ करना है, लोक का आगम करना है, उससे नहीं होगा। लुगागमस्तु तस्य वक्तव्या, इस सूत्र से क्या होगा, लोक का आगम होगा। तो पा है, उसका ध्यान नहीं हमको। पा से लाए हम णिच, णिच का बचा ई, पा से हो गया ई। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लुक का आगम। युक्त तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। या पाली, पाली बना। हाँ। अब गुण करके जोड़ दो, क्या बनेगा, ये नहीं चलाए करो, ये रोते से क्या हो, पाले पाले, ये क्या है, पाली से लाए अति, पाले अति, ये अच्छी अपनी धुन बना लेते हैं, तो पाली पाले पाले, तो से पाले बन गया। तो पारक्षणे से क्या बनेगा, हाँ पाले। हाँ पालयति, और पा पाने और पई शोषणे से क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा पायति। तीन पा है, उनमें से दो पा से बनेगा पायति और एक पा से बनेगा पालयति। समझ गए यहाँ तक, आ रहा है समझ में कि नहीं प्रशांत, सही बता, ये वाला आ रहा है ना, हाँ। तुमको भी सुरमणि ये आ रहा है, ये प्रक्रिया। अब हमने धातु ली चौथे नंबर पर ला, ला, ला धातु ली, ला धातु ली। इस धातु के लिए एक सूत्र है, बड़ा सूत्र है थोड़ा, पर हम साफ लिख देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। बेकार आ गई सूत्र, इसमें निपातन है। लीलोर नुग लुका वन्यतरस्याम स्नेह निपातने, स्नेह निपातने लीलोः नुक लुकौ विकल्पेन भवता अन्यतरस्याम। ली धातु को और ला धातु को, इसको नुक होता है, इसको लुक होता है। लुक का बचेगा ना, लुक का बचेगा ला, ये बात है, ठीक है। लीलोर नुग लुकावन्यतरस्याम स्नेह निपातने, ली और ला धातु को क्रम से क्या होते हैं, नुक और लुक होते हैं। कब होते हैं, स्नेह निपातने। स्नेह निपातन शब्द का अर्थ है, जैसे कोई कठोर पदार्थ को द्रव बनाना हो तो उसमें इसका प्रयोग, जैसे घी है जम जाता है, उसको हमने धूप में रख दिया, पिघल गया, इसका नाम स्नेह निपातन। हमने नारियल का तेल है, धूप में रख दिया तो धीरे धीरे पिघल गया, इसी का नाम है स्नेह निपातन। ऐसा कोई अर्थ, कोई द्रव पदार्थ, जैसे बर्फ है, फिर से निकाल के बाहर रख दिया वो पिघल गया, तो जैसे कोई तरल पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में वो हो जाए, उसको क्या कहते हैं, घनीभूत हो जाए, उस घनीभूत पदार्थ को द्रव बनाना हो यदि, तो उस अर्थ में ली को नुक होता है, ला को लुक होता है। क्या होता है, क्या कठिन है, नारियल पिघलाना जानते हो, अभी जमा होगा डब्बे में, अंदर जाके देखना, और धूप निकल गया तो रख देना, तो पिघल जाएगा। तो कठिन क्या है इसमें,
वो अर्थ वहाँ जे सूत्र नहीं लगाना पिघलाने में, पिघलाने में थोड़ी नहीं सूत्र लगना है। सूत्र लगेगा वो अर्थ यदि द्योतित हो रहा होगा तो ली धातु को लोप होगा, ला धातु को लोप होगा, वहाँ थोड़ी नहीं सूत्र लगाओगे। तो घी पिघलाने में तो सूत्र लगा दोगे। ये तो ये सूत्र पढ़ते हैं वहीं डब्बे को रखे रहे हैं, पिघला ही नहीं रहा ये तो, सूत्र पढ़ने में गलती हो रही है। तो ली धातु से किया, ली काय को अभी अपन ला पढ़ रहे हैं ना, आकारांत धातु में बना रहे हैं, तो ली को अपन बनाएंगे ईकारांत में। अभी अपन कौन सी बनाएंगे? ला, क्योंकि आकारांत पढ़ रहे हैं तो आकारांत ही बनाएंगे। तो हमने लिया ला ऋच, ऋच का क्या बचा? ला ई। अब हमने कर दिया इस सूत्र से लुक ई, अब बन गया जोड़ दिया लाली, बना। अब इससे लाए हम अति, इसको कर दिया गुण लाले अति। अभी जो यहाँ से कर दिया लाई अति। समझ में आ रहा है किसको कौन सा आगम होता जा रहा है? पा धातु को क्या होगा सूर्यमणि? पा धातु को कौन सा आगम होगा देख के बता। पा को आगम कौन सा होगा? पा पाने को युक, पारक्षणे को पारक्षणे को लुक, और ला धातु को कृष्णदास। हाँ याद करना है किसको कौन सा आगम। अब क्या है? हाँ अब वो भी दुनिया जुक होगा। वो विधुनने जो ये है अपनी वा धातु के लिए। वा धातु को क्या होता है? जुक। इसका आगम क्या है? जुक। सूत्र इसका वो विधुनने जुक। तो वा ऋच, ऋच का बच्चा ई, वा ई, वा युक ई, मिला दिया वाजी, वाजी से लगाया अति, गुण कर दिया वाजे अति, ये जो लगा दिया वाजयति, वाजयति। हाँ बढ़िया, समझ गए? सबसे अर्थ हिरीक्षमायाताम पुंगड़ौ साक्षा साहवा व्यावे पाम युक वो विधुनने जुक लीलोर लुगलुका वन्यतरस्याम स्नेह निपातने। 4 सूत्र और एक अपना लुगागमस्तु तस्य वक्तव्य वार्तिक। इन 5 सूत्रों से मिलकर के आकारांत धातु, किसी भी आप आकारांत धातुओं का निष्प्रत्यय बना सकते हैं। इन 5 सूत्रों से बनेंगे। 4 सूत्र हैं, एक वार्तिक है। अब आप बता सकते हैं हम कोई भी आकारांत धातु लिखें किसको कौन सा आगम होगा देख करके। अभी याद तो नहीं होगा इतना, जिससे पूछे वही बोलेगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ख्या धातु को क्या होगा? हरिओम कुछ नहीं सुनना हमको, हम पूछ रहे हैं आगम कौन सा होगा। जुक होगा कि लुक होगा कि पुक होगा कि युक होगा, क्या होगा? हाँ तुम बता सूरमणि। युक में वहाँ आ जाती, युक वाले में हमने क्या, अच्छा हमने तो क्या पूछी है। क्या को कौन सा होगा? जिससे युक होगा, साक्षा साहवा व्यावा पा युक होगा, तो उनसे तो युक होगा। और जैसे हमने वो विधुन ने जुक लिखाया तो वा धातु से तो जुक ही होगा। ला धातु से क्या पढ़ाया? लुक, तो ला धातु से लुक होगा। जिसको कुछ नहीं पढ़ाया उसको पुक आगम होगा। हाँ पूछते हैं, चाहते ही नहीं है। जिसको नहीं पढ़ाया उसको तो पुगी होना है। हाँ ये बात है क्या? हाँ अब पूछ रहे हैं ये बात है क्या? ज्या धातु का बताओ। ए ज्या, रिकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हैं।